Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on continued ratios. The concept of continued ratio is used to compare more than two quantities. यानी जब हमने दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना होता है तो उस तरह के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड रेशो. फॉर एग्जांपल, if ratio between the age of A and B is 3:4 and ratio between age of B and C is 8:5, then continued ratio is obtained as follow. यानी अब जिस एग्जांपल में देखें, जैसे A और B है उसकी रेशो अगर 3:4 है और BC जो है उसकी रेशो 8:5 है, तो आपने ABC या AC की अगर आपने रेशो कैलकुलेट करनी है तो इस रूल के मुताबिक करनी है. यानी ये 3 जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. दूसरे लफ्ज़ों में, यानी ये एरो देखें, एरो आपको बता रहे हैं. यानी अगर आपने ए बी सी की रेशो कैलकुलेट करनी है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 3 ये 24, 8 4 32, 4 5 20. और ये देखें इसका एलसीएम जो आ रहा है 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4 पर आप इसको डिवाइड कर दें तो 4 6 24, 4 8 32 और 4 5 20, यानी 685 जो है इसकी ए बी सी की रेशो कैलकुलेट हो जाएगी. तो इसी तरीके से जैसे देखें वो कह रहे हैं ए बी सी फाइंड करें. अगर ए बी की रेशो 4 5 दी हुई है, बी सी की रेशो 5 6 दी हुई है, तो ए बी की रेशो 4 5 और बी सी की रेशो जो है वो 5 6, तो आपने ए बी सी की रेशो फाइंड करनी है. तो 4 5 20, 5 5 25 और 5 6 30, यानी इसको भी आपने 5 पर डिवाइड कर दिया तो ये 4 5 6 जो है इसकी रेशो जो है हासिल हो जाएगी. दी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द रेशो बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2. यानी अगर आपके पास कोई से दो पर्सन हैं या ए बी दो जो भी हैं आपके पास, उनके जो शेयर हैं उनकी जो रेशो है वो 1:2 है. और एंड द रेशो बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज़ 3:4. और बी और सी का जो शेयर है उनकी जो है हमारे पास रेशो वो 3:4 है. इफ़ द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आपको दिया हुआ, प्रॉफिट ऑफ 20,400 इज़ टू बी डिवाइडेड, हाउ मच विल ईच गेट. यानी अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट जो है वो 20,400 हासिल हुआ है तो आपने बताना है कि ए बी और सी जो है इनको कितना कितना मतलब शेयर जो है वो हासिल होगा, यानी इनको प्रॉफिट कितना कितना डिवाइड होगा. तो कंटिन्यू रेशो के मुताबिक यानी आप इसमें, यानी कंटिन्यू रेशो की एप्लीकेशन ये भी है कि आप इसमें शेयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी अगर आपके पास 3 पर्सन या 4 पर्सन या जितने भी हैं, आप अगर उनकी रेशोज़ अगर आपको गिवन है तो आप उन रेशोज़ की मदद से उनके शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतने, यानी उनकी कितनी अमाउंट जो है वो शेयर है. तो इसमें कंटिन्यू रेशो अमाउंट शेयर दी हुई है उन्होंने. ए बी की रेशो 1:2 दी हुई है और बी सी की रेशो जो है वो 3:4 दी हुई है. तो आपने देखें इसकी कंटिन्यू रेशो ए बी सी फाइंड किया, 1 मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, तो 3 6 8, यानी आपके पास ये ए बी सी की रेशोज़ कैलकुलेट हो गई, ए की, बी की और सी की. क्योंकि अब हमने देखें तीनों का शेयर्स अलग अलग कैलकुलेट करना है तो आप पहले तीनों को सम करें. सम ऑफ द रेशो को 3 + 6 + 8 17 आ गया. प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है वो उन्होंने 20,400 दिया हुआ है. अब देखें अगर आपने ए का कैलकुलेट करना है तो ए की जो रेशो थी वो 3 थी, तो 3/17 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट जो है 20,400 में से आपने कैलकुलेट करना है. तो आपके पास ये 3/17 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो आपका 3600 रुपये जो है वो ए का शेयर आ गया. इसी तरीके से अगर आपने बी का कैलकुलेट करना है तो बी की जो रेशो कैलकुलेट हुई है वो 6 हुई है. तो ये 6 बाय टोटल कितना रेशो उसका सम 17, तो 6/17 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 20,400, तो आपका 7200 जो है वो बी का शेयर आ गया. इसी तरीके से आप शेयर ऑफ सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सी की जो रेशो थी वो 8 थी, तो 8/17 टोटल सम ऑफ द रेशोज पर और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट यानी प्रॉफिट से, तो आपके पास सी का शेयर जो है वो ये 9600 रुपये आ गया. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी डिवाइड एज सम ऑफ 340 अमॉन्ग्स्ट ईच अदर. यानी 340 रुपये हैं वो ए बी सी तीनों आपस में वो शेयर करते हैं. इफ़ बी गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज सी, यानी जितना सी के पास है वो जो बी है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है. एंड ए रिसीव 1.5 ऑफ बी, यानी
ए जो है वो बी का 1.5 मतलब ज़्यादा है। फाइंड ईच वन शेयर, तो हर किसी का आप अलग अलग शेयर्स कैलकुलेट करें। तो हम लेट कर लेते हैं सी का शेयर जो है अगर 1 है तो शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि बी का जो शेयर है वो सी का जो है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 रुपीज़ हो जाएंगे शेयर ऑफ बी। इसी तरह शेयर ऑफ ए जो है वो 1.5 ऑफ बी है, तो 1.5 ऑफ बी का 3 है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 तो यानी 4.5 हो जाएगा। तो आपके पास ए बी सी की जो मतलब रेशो आ जाएगी वो 4.5, 3 और 1 आ जाएगी। तो आप इसको अगर पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 9, 6 और 2, यानी ए बी सी की जो रेशो आ गई 9, 6 और 2 आ गई। तो सम ऑफ दी रेशोज़ क्या आ जाएगा, 9 + 6 + 2 यानी 17, और टोटल अमाउंट कितनी है 340। अगर अब आपने ए का शेयर कैलकुलेट करना है तो ए की रेशो थी 9, तो 9 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 340 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए का शेयर हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप बी का शेयर भी हासिल कर सकते हैं, यानी उसमें उसकी जो रेशो है वो आपके पास 6 है, 6 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 340 तो 120 बी का शेयर आ गया। इसी तरह सी की रेशो 2 है, 2/17 मल्टीप्लाई बाय 340 तो वो आपके पास सी का शेयर हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखें ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि ए बी सी जॉइंस इन बिजनेस, यानी तीन पर्सन हैं या ए बी सी जो भी हैं ये बिजनेस में ज्वाइन इन्होंने किया है, तो दे कंट्रीब्यूट 3400 यानी 3400 रुपये यानी 3400 रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल के लिए उन्होंने 3400 रुपये उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और 2500 रुपये उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 1.5 ईयर्स, एंड 17,000 रुपये यानी 17,000 फॉर दी 9 मंथ रेस्पेक्टिवली, यानी इन तमाम को हम पहले मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे या ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट 22,800, यानी टोटल उनको जो प्रॉफिट है वो 22,800 है। अब इसमें से उन्होंने अलग अलग शेयर जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें देखें लेट अस टेक, हम करते हैं 1000 फॉर 1 मंथ टू बी यूनिट, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 लेट करें, ये आपकी आसानी के लिए है, आप 100 भी लेट कर सकते हैं, आप 1 रुपीज़ भी लेट कर सकते हैं। तो ए की इन्वेस्टमेंट जो है देखें उन्होंने कहा है 34,000 1.5 ईयर, अब 1.5 ईयर मीन के 18 मंथ है ये 34,000 फॉर दी 18 मंथ, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 34 मल्टीप्लाई बाय 18 या 34,000 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये 612000 बनता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑफ बी जो है वो 17,000 है, सॉरी 25,000 रुपये है 1.5 ईयर के, यानी 1.1/4 ईयर्स के, यानी 15 मंथ्स है, तो ये 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे आप, तो ये आपके पास 375,000 यानी कितना आ जाएगा 3,75,000 जो है वो आपके पास बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह सी की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, वो मतलब 1,53,000 जो है उसकी सी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से जब रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आप तीनों को आपस में ऐड कर दें तो आपके पास मतलब ये टोटल रेशो जो है यानी यूनिट्स की जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसी तरीके से आप टोटल प्रॉफिट ऐड कर दिया हुआ आपको, आप उनको ऐड करें, और ऐड करने के बाद उसी तरीके से हर एलिमेंट का अलग अलग जो है वो शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरीके से ये अभी आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।